पटना में एक बार फिर से AK-47 मिलने से सनसनी। एक बार फिर से पटना में देखने को मिला सेमी ऑटोमेटिक गन। एक बार फिर से बड़े हथियारों का जखीरा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। अभी चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में। एक तरफ सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरे तरफ पटना पुलिस ने अपराधियों में भयंकर हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सवाल खड़े होने लगे हैं, अपराधियों में हड़कंप तो मचा, लेकिन सवाल ये खड़े होने लगे कि आखिर इतने बड़े बड़े हथियार अभी तक अपराधियों के पास कैसे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और लगातार हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। ऐसे में पटना पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की है। तीन ऑपरेशन चला डाले। एक ऑपरेशन जखीरा, दूसरा ऑपरेशन सोन और तीसरा ऑपरेशन जुआरी। इन तीनों ऑपरेशनों के माध्यम से पुलिस ने बहुत भारी मात्रा में हथियार, असलहे, शराब, स्मैक, गांजा जैसे जो प्रतिबंधित चीजें हैं उसे बरामद किया है। और ऐसे करते हुए पटना की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि लंबे अरसे के बाद इतने भारी संख्या में बड़े हथियारों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। एक बार फिर से पटना में जब 47 मिला है तो सनसनी मचा है। हम आगे खबर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सीधे हम आपको सुनवाते हैं सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह को। बता रहे हैं किस प्रकार से ऑपरेशन चला है। एक तरफ भानु प्रताप सिंह ऑपरेशन बता रहे हैं, वो हम आपको सुनवा रहे हैं, साथ ही तस्वीरों में भी हम आपको दिखवा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो है ऑपरेशन पूरा अंजाम दिया गया। कैसे दुर्गम जगहों पर पटना की पुलिस पहुंची है और दुर्गम जगहों पर पहुंचकर ऑपरेशन सोन को अंजाम दिया है। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत 17 जून से लेकर अब तक 3 ऑपरेशन संचालित किए गए थे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में। और इसमें बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मिली। जो ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ऑपरेशन जखीरा जो मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी की बरामदगी को लेकर था। ऑपरेशन सोन जो था गंगा नदी और सोन नदी में जो रंगदारी मांगते थे, अवैध बालू निकाली जाती थी, उनके खिलाफ था, कार्रवाई को लेकर था। और एक ऑपरेशन चलाया था 1 महीने पहले, ऑपरेशन जुआरी, और जिसके अंतर्गत दिवाली और छठ के आसपास जो जुआ संबंधी गतिविधियां तेज हो जाती थी उन पर अंकुश लगाया गया था। तीनों ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक संचालित रहे और इनमें बहुत ही बड़ी उपलब्धियां पुलिस ने हासिल की हैं। और अगर हम तीनों ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन जुआरी की, तो इनकी उपलब्धियां इस तरह से हैं। ऑपरेशन जखीरा और ऑपरेशन सोन में जो हथियार बरामद किए गए अब तक, जिसमें एक AK-47 बरामद की गई, 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई, 34 राइफल बरामद की गई, 1 पेन पिस्टल बरामद की गई, 10 पिस्टल बरामद की गई, रिवॉल्वर 2 बरामद की गई, 40 देसी पिस्टल बरामद की गई हैं और 95 देसी कट्टा बरामद किए गए हैं। इस तरह से इस दौरान कुल 185 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 मैगजीन बरामद की गई हैं। 2329 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 167 खोखा भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के तहत 17,788 ग्राम गांजा और 1959 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है और 16,310 लीटर शराब बरामद हुई है। 23,973 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। इस तरह से कुल 40,247 लीटर शराब भी इसमें बरामद हुई है। और अगर ऑपरेशन जुआरी की बात करें तो इस दौरान जो जुआ खेलने वाले जो अभियुक्त थे या जो व्यक्ति थे, उनके खिलाफ सघन कार्रवाई छोटी छोटी टीमें बनाकर पुलिस के स्तर से की गई थी। तो इसमें कुल 139 गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 5,33,630 रुपये इसमें जब्त किए गए, 42 ताश के बंडल जब्त किए गए, 24 वाहन जब्त किए गए और 38 मोबाइल इसमें जब्त किए गए थे। तीनों ही ऑपरेशन कुशलतापूर्वक चले। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपराध पर लगभग पूर्णतः नियंत्रण रहा, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, और सफलतापूर्वक चुनाव भी संपन्न कराया गया था और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो देख रहे थे अभी आप किस प्रकार से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे दुर्गम स्थलों पर पटना की पुलिस पहुंची है और किस प्रकार से चुनाव खत्म होते ही पटना पश्चिमी इलाके में एक बड़ा हड़कंप मचाया गया है अपराधियों के बीच में। मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ समय से पटना पश्चिमी इलाका काफी अशांत रहा। वहां कई बड़े वारदात हुए, कई बड़े बड़े हथियार वहां से जब्त किए गए, लेकिन सिटी एसपी वेस्ट के नेतृत्व में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक एक करके जो नामो निशान है वो अपराधियों का मिटाने का काम कर रही है।